हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके व जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वह 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह 5 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जून 2024 में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ढाका, बी ऑप्शन है श्रीनगर, सी ऑप्शन है आपका इस्तांबुल और डी ऑप्शन है इस्लामाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीनगर। जो श्रीनगर है यह चौथा शहर है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है। मतलब भारत का चौथा शहर है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले 3 सिटी और है जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है। कौन कौन सी है? पहला है जयपुर, दूसरी सिटी है आपकी मल्लपुरम, और तीसरी सिटी है आपकी मैसूर। ठीक है, भारत की ये 3 सिटी है जिनको इस चौथी सिटी से पहले वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया जा चुका है। कौन कौन सी है? पहली है जयपुर, दूसरी है आपकी मल्लपुरम और तीसरी है मैसूर, और जो अब चौथी है यह है आपकी श्रीनगर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन आपका 1960 में, सी ऑप्शन है 1969 में और डी ऑप्शन आपका 1979 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस डेट को किया गया था? तो 19 जुलाई को। किसको किया गया था? 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई 1969 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गुलाम वंश, बी ऑप्शन आपका सैयद वंश, सी ऑप्शन है खिलजी वंश और डी ऑप्शन है गौरी वंश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गौरी वंश। गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया क्योंकि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? मोहम्मद गौरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जबकि जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो शासनकाल स्टार्ट होता है, मतलब टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है? तो होता है 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक। ठीक है, ये क्या है? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। तो गुलाम वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश इन्होंने क्या किया है? दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। इसकी एक ट्रिक भी है कि दिल्ली सल्तनत पे किस किस वंश ने शासन किया है, उसको हम कैसे याद कर सकते हैं। उसकी ट्रिक है गुड़ खाए तसले में। एक मिनट, क्या ट्रिक है? गुड़ खाए तसले में। गुड़ से क्या हो जाएगा आपका? गुलाम, है ना, गुलाम वंश। खाए से क्या हो जाएगा आपका? खिलजी वंश। इसमें तसले में तय से क्या हो जाएगा आपका? तुगलक वंश। तय से क्या हो जाएगा आपका? सैयद वंश। और लय से क्या हो जाएगा आपका? लोधी वंश। ठीक है, कितने वंश है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कितने वंश है ये? 5 वंश है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया है? राज किया है। ट्रिक क्या है? गुड़ खाए तसले में। गुड़ से क्या हो जाएगा आपका? गुलाम वंश। खाए से क्या हो जाएगा आपका? खिलजी वंश। तसले में तय से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। सै से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। और लय से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। इसके बाद क्या आ जाता है आपका? मुगल काल आ जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको? अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 4, 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका नीलकमल, बी ऑप्शन आपका आलम आरा, सी ऑप्शन आपका शकुंतला और डी ऑप्शन आपका इंद्रसभा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आलम आरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका बैंक दर, बी ऑप्शन आपका रेपो दर, सी ऑप्शन है ब्याज दर और डी ऑप्शन आपका रिवर्स रेपो दर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा रेपो दर, मतलब रेपो रेट। क्या होता है जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है तो वो किस दर पे देता है? तो रेपो रेट पर देता है। अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेता है तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कौटिल्य, बी ऑप्शन आपका सेल्यूकस निकेटर, सी ऑप्शन आपका मैगस्थनीज और डी ऑप्शन आपका डाइमैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मैगस्थनीज। जो मैगस्थनीज था वह किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है संगीत, बी ऑप्शन है चित्रकारी, सी ऑप्शन है नृत्य और डी ऑप्शन आपका चलचित्र। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा चित्रकारी। जो राजा रवि वर्मा थे वह किससे संबंधित थे? तो चित्रकारी से संबंधित थे, जो कि केरल राज्य से थे। ठीक है, किस राज्य से थे? केरल राज्य से थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित का मेल करें। क्या करना है आपको? इनका मेल करना है और फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। इन 4 में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मेल करना है। जो आपका भरतनाट्यम है ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। ठीक है, जो आपका कुचिपुड़ी है ये किसका है? ये आपका आंध्र प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य है। कथकली ये किसका है? केरल का लोक नृत्य है। और जो आपका सतारिया ये किसका है? आपका असम का है। ठीक है, हमारा मिलान हो चुका है। ए का 4 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा। ए का 4 अभी तक ए ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और मैच कर लेते हैं। बी का 3 है ना, बी का 3 है। सी का क्या है? सी का 2 है तो सी का 2 है इसी में। और डी का क्या है? 1 है तो डी का 1 है। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या दिए थे? इधर राज्य दिए थे और इधर की साइड दिए थे आपको लोक नृत्य, तो आपको मैच करना था उनका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कथक, बी ऑप्शन है भांगड़ा, सी ऑप्शन आपका मयूरभंज का छाऊ और डी ऑप्शन आपका चांग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कथक। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आया समझ में आपको? कहाँ का है ये? यूपी का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत को श्रीलंका से, बी ऑप्शन है आपका अंडमान को निकोबार द्वीप से, सी ऑप्शन है आपका अंडमान को म्यांमार से और डी ऑप्शन आपका लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन आपका कोझिकोड और डी ऑप्शन आपका प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कोझिकोड। कोझिकोड को यूनेस्को के द्वारा साहित्य का शहर घोषित किया गया है, जो कि किस राज्य का शहर है? यह है केरल का। किसका है? केरल राज्य का शहर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मरुस्थल, बी ऑप्शन आपका ध्रुवीय क्षेत्र,
सी ऑप्शन है नदी और डी ऑप्शन आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। वहां पर क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होती है? उच्च तापमान होता है। क्या होता है? उच्च तापमान होता है और अधिक क्या होती है? वर्षा। तो जहां पर उच्च तापमान होगा और अधिक वर्षा होगी वहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा क्षेत्र है? तो वो है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इधर आपको सहायक नदी दी है और इधर दी है आपको मुख्य नदी। तो क्या कहा इसने? ऊपर दिए गए युग्मों में से किस या किन का मिलान सही है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, है ना। ए में दिया है 1, 2 और 3, बी में दिया है केवल 1 और 3, सी में दिया है केवल 2 और 3 और डी में दिया है केवल 3। तो आपको बताना है कि किन का सही मेल है। तो जो चंबल नदी है यह यमुना की सहायक नदी है, ये ठीक है। ठीक है, ए ठीक है। जो आपकी सोन है यह नर्मदा की क्या है? सहायक नदी नहीं है, क्योंकि नर्मदा खुद ही सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? तो यह है गंगा की। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है नर्मदा। जो मानस है ये किसकी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 ठीक है हमारे। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 1 और 3 ठीक है हमारे। तो 1 और 3 बी में है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे नर्मदा है, ठीक है, ये क्या है? मुख्य नदी नहीं है, ये खुद सहायक नदी है किसकी? गंगा की। ठीक है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन आपका राजस्थान और डी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान। जो राजस्थान राज्य है इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र इन सभी की समुद्री सीमा है। ये सभी जो राज्य है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ये सभी समुद्र से टच होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, गदर आंदोलन के नेता निम्न में से कौन थे? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मैडम कामा, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन आपका लाला हरदयाल और डी ऑप्शन आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाला हरदयाल क्या थे? गदर आंदोलन के नेता थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के कितने सदस्यगण प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन आपका 1/4 और डी ऑप्शन आपका 1/5। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1/3, मतलब 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा के। इसी वजह से जो राज्यसभा है वह क्या है? एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सत्ताधारी, लोकतंत्रीय, गणराज्य, बी ऑप्शन आपका समाजवादी, सी ऑप्शन आपका धर्मनिरपेक्ष और डी ऑप्शन आपका संघीय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संघीय। जो ये आपका संघीय शब्द है इसका प्रस्तावना में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से क्या होगा? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका हिमांक घटता है, बी ऑप्शन आपका हिमांक बढ़ता है, सी ऑप्शन आपका हिमांक अप्रभावित होगा और डी ऑप्शन आपका हिमांक पहले घटता है फिर वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिमांक घटता है, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, नमक से क्या होता है? तो अगर हम पानी में नमक मिला देंगे तो उसमें क्या होगा? उसका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा जो बर्फ की फैक्ट्री होती है या कोई आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री होती है वहां पर क्या करते हैं? नमक का यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है? बर्फ जल्दी जम जाता है या आइसक्रीम भी
जल्दी जम जाती है। ठीक है, यही कारण होता है पानी में बर्फ मिलाने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में विदेशी विनिमय संचय का राख रखाव निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, बी ऑप्शन आपका भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा, सी ऑप्शन आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और डी ऑप्शन हो आपका भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मतलब आरबीआई द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ किस स्थान से किया था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका खेड़ा, बी ऑप्शन आपका दांडी, सी ऑप्शन है चंपारण और डी ऑप्शन आपका साबरमती। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंपारण। कहाँ से स्टार्ट किया था? तो चंपारण से स्टार्ट किया था। चंपारण कहाँ पर है? तो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, बिहार राज्य में है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।